मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। आजकल मेरे सालाना इम्तिहान हो रहे हैं। आज मेरा उर्दू का पर्चा है। मैंने पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, मैं फर्स्ट आऊँगा। जब वैन आने का वक्त हुआ तो मैंने ड्रेस पहनना शुरू किया। पता चला कि पतलून की ज़िप खराब हो गई है। दूसरी पतलून खूंटी पर लटकी हुई मिल गई, लेकिन मासी ने उसे धोया नहीं था। सख्त बदबू आ रही थी, दाग धब्बे पड़े हुए थे। दरअसल इसमें मेरा कोई कसूर न था। मैं 5-6 लड़कों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा था कि गेंद सामने वाले वर्कशॉप में चली गई। मैं गेंद लेने चला गया। गेंद तो मिल गई, लेकिन मैकेनिक लड़के ने शरारत में अपने हाथ मेरी पतलून पे रगड़ दिए। स्कूल की पतलून मैंने इसलिए पहन ली थी कि कल मासी आएगी तो धो देगी, लेकिन मासी ने छुट्टी कर ली। उफ, कहाँ जाऊं, क्या करूं। याद आया कि अम्मी ज़ीप दुरुस्त कर लेती हैं। पहले भी कई बार दुरुस्त कर चुकी हैं। मैंने बावर्ची खाने में जाकर कहा, अम्मी, पतलून की ज़ीप खराब हो गई है, तो मैं क्या करूं। इन्होंने डांटने वाले अंदाज से कहा, रात को अपना यूनिफॉर्म चेक कर लेना चाहिए था ना। वो अब्बू के लिए नाश्ता बना रही थी, इसलिए कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। बात तो वो ठीक कह रही थी, मगर उस वक्त तो देर हो रही थी। स्कूल की वैन आ जाती तो मुसीबत आ जाती। अम्मी, आज मेरा पर्चा है ना, बस आप ज़िप सही कर दीजिए, अपनी बाजी से करा लो। मैं दौड़ा हुआ उनके पास गया तो ननय के साथ लड्डू खेल रही थीं। बाजी, मेरे पतलून की ज़िप खराब हो गई है, मैंने रो देने वाली आवाज़ में कहा। अच्छा, मेरे पास रख दो, मैं अपनी गेम ख़त्म कर लूँ, इसके बाद दुरुस्त कर दूंगी। वैन तो देर से आती है ना। नहीं, आज जल्दी आएगी। आज तो पर्चा है ना। परसों तो वैन का टायर पंक्चर हो गया था, इसलिए वो देर से आई थी। मैंने वजाहत की। अच्छा ठीक, किए देती हूँ बाबा, तुम जाकर सुई धागे का डब्बा ले आओ। मैं दौड़ता हुआ दूसरे कमरे में गया और सिलाई मशीन की दराज से डब्बा निकाल कर ले आया। बाजी ने डब्बे से बलीनट निकाल कर सिलाई काट दी और जीप नक्का लाम दी। जीप रवां हो गई। अब इन्हें जीप के दोनों किनारों की सिलाई करना थी, जो हाथ का काम था। इन्होंने अभी पहला टांका लगाया था कि सुई उनकी उंगली में चुभ गई। थोड़ा सा खून भी निकल आया। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ था, मगर मैंने कभी कोई परवाह नहीं की। उस वक्त ना जाने क्या हुआ, बाजी ने तो वो उधम मचा दिया जैसे किसी ने उनकी उंगली पर छुरी फेर दी हो। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया। इसके सिवा उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। ओई, मैं मर गई। बाजी, कुछ नहीं हुआ, नल पर जाकर हाथ धो लें, मैंने हमदर्दी से कहा। मैं नहीं लगा रही जीप, इन्होंने झंझला कर कहा और पतलून एक तरफ फेंक दी। मैंने बावर्ची खाने का रुख किया और अम्मी से बाजी की शिकायत कर दी। अम्मी ने कहा कि वो नाश्ता तैयार कर चुकी हैं, खुद लगा देंगी। मैंने सोचा जब तक अपनी डब्बी चेक कर लूं, इसमें बाल पॉइंट, पेंसिल, रबर और शार्पनर है या नहीं। डब्बी खोली तो इसमें बाल पॉइंट नहीं था, हालांकि मैंने रात ही को रखा था। मुझे यकीन था कि अरसलान ले गया होगा। जब इसकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो मेरी डेबा से निकाल लेता है। वो स्कूल जा चुका था। अब मैं कहाँ जाऊं। मैंने अम्मी से पैसे लिए और दौड़ता हुआ दुकान तक गया। दुकान बंद थी। फिर घर की तरफ दौड़ा। एक और बच्चे से टुकड़ा गया जो स्टील की छोटी बाल्टी में दूध लेकर आ रहा था। धक्का लगने से दूध गिर पड़ा और सड़क सफ़ेद हो गई। वो मरने मारने पर तुला गया। मैंने 2-3 बार माफ़ी मांगी तो कहीं जाकर जान छूटी। अब दौड़ने के बजाय इत्मीनान से चलने लगा। घर के करीब पाँव फसला तो सड़क पर गिर पड़ा। वो केले का छिलका था जो किसी बदतमीज और गनवार लड़के ने फेंका था। फिर याद आया कि शाम कौमी ने भी तो ठीक उसी जगह खड़े होकर केले खाए थे। मुमकिन है वो छिलके मैंने ही फेंके हूँ। अच्छा, अब छिलकों के बजाय बाल पॉइंट के बारे में सोचना चाहिए। घर पहुंचकर बाजी से कहा तो इन्होंने अपना पर्स खोलकर चमकीला वाला बाल पॉइंट मुझे दे दिया। चमकीला बाल पॉइंट देखकर नन्हा मिचल गया और जिद करने लगा कि मैं बाल पॉइंट से लिखूंगा। चमकीला बाल पॉइंट मुझे दो। मैंने बाल पॉइंट अपनी डब्बी में रखा और डब्बी जाकर अपने कमरे में गधे के नीचे छुपा दी। फिर स्टोर में जाकर स्कूल ड्रेस पहना। चूंकि मेरे जूतों में तस्मा है, मैंने इसे कसने के लिए जोर लगाया तो तस्मा टूटकर हाथ में आ गया। याद आया कि एक जोड़ी तस्मा फालतू है, मगर कहाँ है। सहन पर जोर डाला तो याद आया कि ननय ने कल रात को दोनों तस्मे आपस में बांध कर लंबा कर लिया था। फिर उससे अपने खिलौना ऊँट की गर्दन बांध दी थी और ऊँट को सहन में दौड़ाता फिर रहा था। ऊँट पानी की बाल्टी में मिल गया। नन्हा इसे रात को नहला रहा था। फिर पता नहीं किया हवा के इसने ऊँट को पानी में डुबो दिया। मैंने उसकी गर्दन से तस्मा खोला और जूते में डाल लिया। वो गीला हो गया था, इसलिए दुश्वारी हुई।
बहरहाल अब पाँव से जूते के निकलने का अंदेशा नहीं था। अब्बू के साथ नाश्ता किया। स्कूल की वैन आने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। वैन आ गई तो मैंने डब्बी बस्तर के नीचे से निकाली और वैन में सवार हो गया। इम्तिहान हाल में बैठने से पहले मैंने अपने दोस्त शुजा को बताया कि मैंने आज उर्दू के पर्चे की तैयारी अच्छी कर ली है, उम्मीद है कि मैं फर्स्ट आऊँगा। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। मुझे बुरा लगा। मैंने कहा कि जब रिजल्ट आएगा तब देखना। वो हंसा और हंसता चला गया। जब टीचर ने पर्चा दिया तो मैं रोने लगा और रोता ही चला गया, इसलिए कि इस दिन उर्दू के बजाय सोशल स्टडीज का पर्चा था। मैंने आंसू पूंछकर किसी ना किसी तरह से पर्चा हल किया। सोशल स्टडीज मुझे आती नहीं थी, मगर जितनी आती थी वो लिख दी। जी हाँ, उम्मीद है कि अब मैं इम्तिहान में बुरे नंबरों से फेल हो जाऊंगा। घर आकर मैंने किसी को नहीं बताया कि पर्चा कैसा हुआ है, बल्कि उसे छुपाकर तकिए के नीचे रख दिया। मेज की दराज खोलकर सालाना इम्तिहान की डेटशीट देखी। इसमें भी सोशल स्टडीज लिखा था। तो फिर क्या बात थी। शशमा ही इम्तिहान की डेटशीट मैंने बहुत संभाल कर मेज की उसी दराज में रखी हुई थी, क्योंकि मैं इस इम्तिहान में फर्स्ट आया था। इसे देखा तो इसमें आज के दिन उर्दू का पर्चा लिखा था। इत्तेफाक से तारीख आज ही की थी, अलबत्ता महीना बदला हुआ था। इम्तिहान की तैयारी मैंने उसी डेटशीट को देखकर कर डाली थी।